अपनी आंखें बंद करो, अपनी गलतियों को क्षमा मांगो प्रभु से। किसी प्रकार से भी प्रभु के वचन का, किसी प्रकार से प्रभु के वचन का, किसी भी प्रकार से प्रभु के अभिषेक का निरादर, किसी भी प्रकार से उसके पवित्र आत्मा का निरादर न। बाइबल में पौलुस कहते हैं, कलीसिया को कहते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, यानी पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, उसके मन को मत दुखाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप तुम्हारे ऊपर दी गई है, ताकि इसलिए कि तुम अंत के दिनों में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको, प्रभु में बने रह सको। उस पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, हमने अंधकार का, शैतानों का, उन चीजों का इतना आदर किया, तन मन से आदर किया, रातें जाग कर आदर किया, कभी 9 दिन, कभी 2 दिन, कभी 1 दिन, कभी कुछ। लेकिन जब हम प्रभु को जान गए, आज क्यों निरादर है? आज हम उससे बढ़कर आदर करें। अपने हाथ उठाएं, राइट नाउ बोले, प्रभु से प्रार्थना करें, खुदावंद मैं अपने आप को बोले, मुंह खोले। मैं अब भी बता रहा हूं, जब परमेश्वर के दास के बोलने के बाद भी अपना मुंह लोग नहीं खोलते, श्योर है मैं कि आपकी जीभ पर, आपके मुंह पर अभी तक दुष्ट का कब्जा है। क्योंकि प्रभु के लिए जो मुंह नहीं खुलता, मैं जान जाता हूं कि ये प्रभु के लिए इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि ये अंधकार के लिए खुलता है। मुंह खोले, बोले प्रभु यीशु मसीह, अभी बोले राइट नाउ पवित्र आत्मा जी, अभी इसी समय, इसी क्षण मैं अपनी समझ को, अपनी अकल को, अपने मन को, अपनी देह को, अपने प्राण को, अपनी रूह को, पवित्र आत्मा जी राइट नाउ, इसी समय, इसी घड़ी में मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु आज मैं आपके हाथों में अपने आप को सौंपता हूं। बोले प्रभु परमेश्वर मुझ में उतनी समझ नहीं है, बट मैं तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा चलना चाहता हूँ, तेरी आत्मा के द्वारा चलना चाहता हूँ। आज तेरी आत्मा, तेरे दूत मेरी मदद करे, तेरा पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। आज की आराधना में, आज की वर्शिप में, कि मैं हृदय से, दिल से, मन से तेरा धन्यवाद करूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो दिन है, ये जो संडे है, ये जून के महीने का पहला रविवार है। आपको मैं बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सुबह सुबह तड़के तड़के सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह जी उठा। पता है वचन में लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए जी उठा ताकि तुम धर्मी ठहराए जाओ। ये दिन प्रभु ने हमें, आज रविवार के दिन हमें क्या है, मेरे लिए प्रभु ने शुक्रवार को क्रूस पे टंगा, मारा गया, शनिवार को, शुक्रवार को कब्र में रहा, संडे को तीसरे दिन जी उठा। ये मेरे को स्मरण दिलाता है ये दिन। और आज प्रभु की मेज का दिन है, तैयार होना है, आज आराधना करनी है, आज प्रभु की महिमा करनी है, आज वर्शिप करनी है। लोग 2-2 साल प्रभु भोज नहीं लेते, लोगों को 1-1 साल हो जाता है प्रभु भोज नहीं लेते, 6-6 महीने उनको लगता सब सही चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है। जैसे शरीर को शरीर की रोटी चाहिए होती है सही रहने के लिए, आत्मा को आत्मा का भोजन चाहिए। आत्मा वीक हो जाती है, शैतान से लड़ नहीं पाती, फिर आत्मा को भोजन चाहिए प्रभु का वचन, आत्मा को भोजन चाहिए प्रभु का लहू, प्रभु का बदन। आत्मा की खुराक दोगे ना, कभी शैतान के आगे कमजोर नहीं पड़ोगे। अपने हाथ उठाएं और बाबा। जो लोग गैर जुबानों में प्रार्थना कर सकते हैं, थोड़ी देर गैर जुबानों में प्रेयर करेंगे। जो लोग आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करेंगे, बोलेंगे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद हो। ओरे बोशे कीरा रा बाबा 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 और क्या कर रही है मेरे ओरे शुक्रिया रा बाबा बाबा। थोड़ी देर दुआ करें प्लीज। ओ शम दोनों का बरा ओरिया का बोसारिया रा बना शम दनिया रा बाबा। लोगों के लिए अन्य भाषा एक मजाक है, लोगों के लिए क्रूस की कथा मजाक है, लोगों को जो समझ नहीं आता वो उनके लिए मजाक है, पर हमारे लिए ये सामर्थ्य है। अन्य भाषाओं में जो प्रयत्न करता है वो अपनी उन्नति करता है। रेको तारा बोशा खातिया बना संदनी के बेरे
और यारा बाशा बारा बाबा 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 बाबा, क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बातें करता वो मनुष्य से बातें नहीं करता, क्योंकि उसकी बातें कोई समझ नहीं पाता। वो बातें जो करता है वो आत्मा में परमेश्वर से करता है। बाबा ओरे बेशे बेदे केरे बेदे 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 शब्द न बरा 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 ओरे बोसे केरिया बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा जी अपना कब्जा ले, हम पे अपना कब्जा ले, हमारे विचारों पे अपना कब्जा ले, हमारी जीभ पर अपना कब्जा ले, हमारे गलों पर, हमारी आवाजों पर, इस सारे सिस्टम पर अपना कब्जा ले। परमेश्वर भवन में आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा जी आपका होना, आपकी सामर्थ्य, प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति, तेरा वादा है जहाँ 2 या 3, तेरा वादा है जहाँ 2 या 3, तेरा वादा है जहाँ 2 या 3। प्रभु जी तेरी उपस्थिति आओ, मेरे परमेश्वर तेरी उपस्थिति आओ, तेरी उपस्थिति आओ। ओ हालेलुया, तेरा पवित्र आत्मा यहाँ कार्य कर। आज की आराधना में, वचन में, तेरी पवित्र मेज में जब हम सेवा में शामिल हो रहे हैं, हर गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में इस कलीसिया की दर दीवार चौखट इस भवन से दूर रहे। या राबा श्याम दाना बाबा, तेरे दूत तुम्हारी सुरक्षा करें। राबा बाबा 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 ओ रे बे 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 ओ राबा बाबा 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 ओ रे कोसो राबा बाबा 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 ओ रे बे 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 ओ रे बे 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 से बे रे यार बाबा 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की दासी के साथ हम धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु तेरा थैंक्स करते मेरे प्रभु, तेरा अब तक तूने हमें संभाला मेरे प्रभु, तूने कलीसिया को हर एक बेटा बेटी को प्रभु संभाला, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरे अनुग्रह से प्रभु हम इस भवन में इकट्ठा होने पाया प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु। तेरा थैंक्स करते प्रभु, तो हर एक जन को लेकर आए प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। जो आना चाहता है पाक पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लेकर प्रभु, वो भी मेरे परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करने पाए मेरे प्रभु। मेरे रुकावट को प्रभु तो दूर कर मेरे प्रभु, मेरे आत्मा तो दूर कर मेरे परमेश्वर। इस भवन से इस भवन के लोगों से मेरे परमेश्वर तो आउट कर मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तेरे अगमय दूत प्रभु जी इस भवन की चौखट पे मांगते मेरे परमेश्वर, तेरे अगमय दूत हम इस भवन के चारों ओर मांगते मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तूने कहा मेरे परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते प्रभु तो उनके बीच में होता है मेरे प्रभु। हम तेरी उपस्थिति को परमेश्वर पिता यहाँ मांगते मेरे प्रभु, कि तू स्वयं प्रभु जी यहाँ खड़ा होकर मेरे परमेश्वर तो अपनी स्तुति अपनी महिमा प्रभु जी हमसे ले मेरे परमेश्वर। तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे भी आराधना होने के लिए मदद कर प्रभु। आगे की प्रार्थना दुआ को परमेश्वर पिता तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, हर एक सांस को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक गड़बड़ी का आत्मा परमेश्वर हमारे बीच से परमेश्वर हमारे इस कलीसिया के बीच से आउट हो जाए मेरे धन्यवाद मेरे प्रभु। इस प्रार्थना को इस विनती को मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में रखते मेरे पिता, उद्धार करते हैं इस मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर आमीन। अगर लेटर उस समय फोन नहीं होते थे, उस समय क्या होते थे? उस समय एक बहुत गंभीर बात चल रही थी, वहां पर प्रभु भोज का निरादर चल रहा था। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि तुम्हारे घर नहीं है क्या खाने पीने के लिए, या कलीसिया का तुम परमेश्वर के भवन को प्रभु के उसको तुम हल्के में समझते हो। फिर कहता है प्रभु ने ना मेरे को ये बात पहुंचाई, प्रभु ने मुझे खुद प्रभु ने कहा है कि प्रभु से मुझे किसी और प्रभु के दास से नहीं, वो कहता प्रभु ने डायरेक्ट मुझे बोला कि तुम्हें प्रभु भोज कैसे लेना है, तुम्हें समझ के और आदर के साथ लेना है और ये समझना है। और तुम बिना समझ के लेते हो तो इसलिए तुम पे दंड भी आता है, बीमारियां भी आती हैं और तुम जल्दी मर जाते हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है वो क्या है। तो प्रभु भोज के दिन आप लोग देखिए, मैं लेट हो गया, मैं तो इतना मैं क्या बताऊं, मैं अपने आप नहीं लेट हुआ, मैं तो इनकी वजह से लेट हुआ। मैं तो और आधे घंटे 1 घंटे पहले बैठ सकता था, लेकिन क्या करूं, उन्हें तैयार होना, खाना बनाना था, तो आज खाना आपको आप लोगों के लिए, तो मैं चलो कोई नहीं। हालेलुया। तो ये मत कीजिए, मुझे देते हुए ना डर लगने लग गया है प्रभु भोज,
क्योंकि मैं सोचता हूँ आप लोगों को पता ही नहीं है, देने का कोई फायदा है ही नहीं। और अगर भी बाहर भंडारा हो ना, और आपको अगर